आज के दिन के लिए फिर प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरे अजीजों, इन दिनों में हम गलातियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज गलातियों की पत्री का हमारा अध्ययन का 5वां भाग है। सो हम गलातियों 1 अध्याय उसके 15 पद से पढ़ना शुरू करेंगे। जहां तक प्रभु हमको ले जाता है हम पढ़ेंगे और उसमें से अध्ययन करेंगे। गलातियों 1 अध्याय 15 पद। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। परमेश्वर ने मुझे कहता माता के गर्भ से बुला लिया। और पिछले हफ्ते हमने देखा था 2 और वचन माता के गर्भ में आने से पहले, और जगत की उत्पत्ति से पहले मुझे चुन लिया। माता के गर्भ से आने से पहले, में आने से पहले और जगत की उत्पत्ति से पहले उसने आपको और मुझे चुन लिया ताकि हम प्रेम में पवित्र हों। कितना बड़ा मन परमेश्वर का है, कितनी बड़ी योजना परमेश्वर की है कि संसार की सृष्टि से पहले उसने हमें मसीह में चुन लिया। वो हमसे प्रेम करता था और करता है। इससे पहले कि हमारे माता पिता पैदा हुए, आदम हवा भी पैदा हुए, इससे पहले कि उसने आदम हवा को बनाया, उसके विचारों में, उसके हृदय में, उसकी योजना में हम चुने गए थे। इसलिए आप और मैं परमेश्वर के लिए बहुत ही कीमती हैं, बहुमूल्य हैं। शैतान कई बार ऐसी भावनाएं लाता है, विचार लाता है, तू कुछ नहीं, निकम्मा है, तू कामयाब नहीं होगा, तू कुछ कर नहीं सकता। शैतान झूठा है, झूठों का पिता है। परमेश्वर पर विश्वास करें, उसके वचन पर विश्वास करें। सो उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। और एक और विशेष बात 15 पद में, अपने अनुग्रह से बुला लिया। आपको और मुझको प्रभु ने बुलाया, संसार से बुलाया, पाप के जीवन से बुलाया, इसलिए नहीं कि हम में कोई खूबी थी, हम अच्छे थे, हम दूसरों से ज्यादा आत्मिक थे या भाग्यशाली थे। बहुत से लोग को कहते हैं मेरी किस्मत में था तो मैंने प्रभु को जान लिया। नहीं मेरे अजीजों, किस्मत या भाग्य में हम विश्वास नहीं करते। अनुग्रह से हमें उसने बुला लिया, उसने अनुग्रह किया। अनुग्रह क्या है? परमेश्वर की योग्यता, परमेश्वर की योग्यता या सामर्थ, उस काम के लिए जो हम खुद नहीं कर सकते। हम तो पाप में मरे हुए थे, पाप में सड़े हुए थे, बदबू, पाप की बदबू की जिंदगी हमारे अंदर थी। पाप के विचार, बुरे विचार हमारे अंदर भरे हुए थे। हमारे मुंह से बुरी बातें, आंखें बुरी अभिलाषाओं से भरी हुई, हाथ और पांव भी, हाथ बुरे काम करने के लिए, पांव बुरे काम करने के लिए दौड़ते थे। कोई
उद्धार की आशा हमारे लिए नहीं थी। परमेश्वर ने अनुग्रह से हमें बुलाया। इसलिए हम पौलुस के साथ कहें, हर समय कहें, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। आज जो कुछ भी आप हैं, मैं हूं, परमेश्वर के अनुग्रह से है। मेरे अजीजों, इफिसियों 2:8 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। इफिसियों 2:8, अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। और अनुग्रह से जब प्रभु ने हमें चुन लिया, बुला लिया, तो हम दूसरा ग्रंथियों में देखेंगे कि उस अनुग्रह से जो प्रभु ने हमें चुना और बुलाया, पहला कुरिन्थियां 1:26 से 28। पौलुस यहां आम विश्वासी, मेजॉरिटी विश्वासी जो हैं उनकी बात कर रहा है, जिनमें आप और हम भी आ जाते हैं। वो क्या कहता है? पहला कुरिन्थियां 1:26 से 28, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, हम शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान नहीं, ना बहुत सामर्थी, ना बहुत बार ताकतवर या पहलवान हम हैं, ना बहुत कुलीन। कुलीन होता बहुत ऊंचे घराने के, राजा के घराने के या अधिकारियों, बड़े बड़े अधिकारियों या अमीरों के घराने से। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को चुन लिया, वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया। तो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें चुना, जो हैं भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो जब हम इस बात को जानेंगे तो वह कहना आसान रहेगा, प्रभु मैं जो कुछ भी हूं तेरे अनुग्रह से हूं, मुझ में कोई खूबी नहीं, किसी बात का मैं घमंड नहीं कर सकता, मैं जो कुछ भी हूं तेरे अनुग्रह से हूं। मेरे अजीजों, दूसरा कुरिन्थियां 12:7 से 9, पौलुस यहां कहता है, इसलिए कि प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। पौलुस अपने अनुभव के बारे में यहां वर्णन करता है, कहता है कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं। परमेश्वर के वचन का प्रकाश, कलीसिया का प्रकाश, कलीसिया के द्वारा परमेश्वर क्या कर सकता है, कलीसिया में परमेश्वर ने क्या डाला है,
हमें क्या अधिकार दिया है, क्या सामर्थ हमें प्रभु ने दी है, कैसे हम शैतान पर जय पाते हैं, आत्मिक रीति से हम कहां हैं, कहां से हमें शैतान के साथ लड़ना या उससे उस पर जय पाना है, कहां आत्मिक रीति से आज हम बैठे हैं। ये सारा प्रकाश जैसा और जितना पौलुस को परमेश्वर ने दिया और किसी चेले को नहीं दिया। पत्रस ने भी पत्री लिखी, यूहन्ना ने पत्री लिखी, उनको भी प्रकाश प्रभु ने दिया, लेकिन जितना प्रकाश परमेश्वर ने भेद, आत्मिक भेद पौलुस पर प्रकट किए, वो किसी और पर नहीं। वो कहते हैं कि उनके कारण कहीं मैं फूल ना जाऊं, कहीं मुझ में घमंड ना आ जाए। हम कई बार जब आशीषों में चलते हैं, जब आत्मिकता में चलते हैं, जब प्रार्थनाओं का उत्तर मिल रहा है, काम सभी हो रहे हैं, परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है, दूसरों को आशीष बना रहा है, कई बार हम फूल सकते हैं, घमंड कर सकते हैं। ये शायद मेरे आत्मिक जीवन के कारण है। मैं इतने उपवास रखता हूं, मैं इतना रोजा रखता हूं, मैं इतनी प्रार्थना करता हूं, मैं इतना वचन पढ़ता हूं, मैं इतनी मेहनत करता हूं, इतनी गवाही देता हूं, इसके कारण ये काम हो रहा है। हम भूल जाते हैं, बहुत आसानी से भूल जाते हैं, घमंड करने लग जाते हैं। तो पौलुस के जीवन में हम देखते हैं, कहता मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। जब कांटा चुभता है तो क्या होता है जी? खुश होते हैं आप, हंसते हैं जी? कांटा चुभाया जाए तो क्या होता है? दर्द, दर्द होता है। मसीही जीवन में, आत्मिक जीवन में बढ़ते बढ़ते, आशीषों में चलते हुए कई बार दर्द का हम सामना करते हैं। ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं, ऐसे लोग हमारे संपर्क में आ जाते हैं जो हमें कांटा चुभाते रहते हैं और हम उनसे भागना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं। प्रभु से कहते हैं, प्रभु ये मुझसे दूर हो, ये तो मुझे दुख दे रही हैं ये बातें, और प्रभु इसको दूर कर दे। अतः शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए। पौलुस ने 3 बार विनती की कि प्रभु ये मुझसे दूर हो जाए। यहां हम देखते हैं प्रभु ने दूर नहीं किया। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है, बहुत से कांटे जो हमें चुभते हैं, हम कहते प्रभु दूर कर दे, दूर कर दे, दूर कर दे। उसने 3 बार विनती की, हो सकता है हम 30 बार हमने की हो, 300 बार की होगी, उसने 3000 बार की होगी। प्रभु ने क्या कहा? पर उसने मुझसे कहा, प्रभु ने पौलुस को कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। क्या मतलब इसका? पौलुस, मैं इस कांटे को दूर नहीं करूंगा, लेकिन कांटा जब तुझको चुभता रहेगा, इससे दर्द होगा, तो भी तो उस समय तू आनंद में आनंदित रह सकता है, तो भी मुझ पर विश्वास रख सकता है, तो भी मुझ पर भरोसा रख सकता है, तो भी मेरे साथ तू जुड़ा रह सकता है, मुझ में बना रह सकता है।
और वो कांटा जब चुभाया जाता है हमारे जीवन में भी, हम और प्रभु की निकटता में आना सीखते हैं। कहता मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मैंने तुझे अनुग्रह दे दिया है कि कांटे को बर्दाश्त करते हुए भी तू मुझ में आगे बढ़े। इस कांटे के दर्द को बर्दाश्त करते हुए भी तू मुझ में तरक्की करे, तू आत्मिक जीवन में बढ़े, तू वचन में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, मेरे डील डॉल में बढ़े, आनंद में बढ़े, विश्वास में बढ़े। कोई है यहां जिसको कोई जीवन को कांटा चुभ रहा है कोई यहां? हाथ खड़ा करो अगर कोई है जिसके कांटा चुभ रहा है। ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़े करिए, ऊंचे करिए, शाबाश। ऊंचे, नीचे नहीं, इतना नहीं, नीचे नहीं, ऊंचे। उससे क्या होता है कि दूसरों को उत्साह मिलता है कि इसको भी चुभ रहा है, मुझे भी चुभ रहा है, चलो मैं भी। नहीं तो सोचते रहते हैं अगर मैंने हाथ खड़ा कर लिया पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं जुर्माना लग जाएगा, है पता नहीं मेरी बेइज्जती हो जाएगी। एक दूसरे को उत्साह मिलता है। हम सबके जीवनों में भी कभी ना कभी कांटा चुभता है, कई बार लगातार चुभता है। और पौलुस की तरह हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु क्या कहता है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो उसने अनुग्रह से बुलाया, अनुग्रह से हमारा उद्धार किया। परीक्षाओं में वो अनुग्रह देता है कि हम स्थिर रहें, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए अनुग्रह देता है, प्रभु के साथ चलने के लिए अनुग्रह देता है। जो काम, जो बातें प्रभु अपने वचन में कहता है और हम नहीं कर सकते, उन सब को करने के लिए प्रभु अनुग्रह देता है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, काफी है। मेरे चीजों, उसके बाद गलातियों 1:16 यहां पर उसके तो जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली। 17 ही पढ़ लेते हैं। और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे, परमेश्वर की जब इच्छा हुई कि पौलुस में परमेश्वर अपने पुत्र यीशु को प्रकट करे, तो परमेश्वर ने जब पौलुस दमिश्क को जा रहा था ताकि वहां से मसीहियों को पकड़कर जेल खाने में डाल दे, रास्ते में जाते हुए प्रभु यीशु ने अपने आप को उस पर प्रकट किया, क्योंकि ये परमेश्वर का समय उसके लिए था। जब परमेश्वर की इच्छा हुई, जब परमेश्वर की इच्छा होती है, जब परमेश्वर ने समय ठहराया होता है, तो परमेश्वर अपने आप को हम पर प्रकट करता है। परमेश्वर हमारे जीवन को अद्भुत रीति से बदलता है, उसमें कार्य करता है। परमेश्वर के समय कि परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के समय के साथ पूरी होती है। परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के समय के साथ जुड़ी हुई है। सुबोपदेशक 3:1 में लिखा है,
हर एक बात का अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। सुबोपदेशक 3:1। 2 से 9 आगे हम पढ़ेंगे नहीं, उसमें लिखा है हर चीज का समय, पैदा होने का समय, मरने का समय, उखाड़ने का समय, बोने का रोपने का समय, गले लगने का समय, गले लगने से हटने का समय, लड़ाई का समय, प्रेम करने का समय। सो बहुत सी बातों का वर्णन है कि हर चीज का समय होता है। मेरे जीजो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसके जन्म के बारे में, इस पृथ्वी पर आने के बारे में भी गलातियों 4 से 5 पद तक यदि हम पढ़ें, गलातियों 4 से 5 पद। परंतु जब समय पूरा हुआ, जब पिता परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ समय पूरा हुआ, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। कब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा? जब समय पूरा हुआ। जब परमेश्वर ने ठहराया हुआ समय, जो ठहराया हुआ था, वो समय आ गया। जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। कब यीशु का जन्म हुआ? जब समय पूरा हुआ। पत्रस की पत्री में, पहली पत्री में भी पौलुस कहता है, पत्रस कहता है, माफ करना, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। वो यहां विशेष तौर पर जवानों को कहता है, जवानों को कहता है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो उचित समय पर तुमको बढ़ाएगा। जिससे उचित समय पर तुमको बढ़ाएगा। कब बढ़ाएगा जी? परमेश्वर उचित समय पर। परमेश्वर का एक समय है। उससे पहले हमें क्या सीखना है? परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहना। क्या सीखना है जी? परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहना। उसके हाथ से ऊपर उठने की कोशिश ना करें। अपने समय से उसके हाथ से ऊपर उठने की या जाने की कोशिश ना करें। उसके बलवंत हाथ के नीचे रहें। याद रखिए, परमेश्वर का हाथ कैसा है जी? कमजोर? परमेश्वर का हाथ बलवंत है। और जब आपको वो उठाने लगता है, तो दुनिया के लोग, आपके परिवार या पड़ोसी लोग, आपके रिश्तेदार या आपके साथ काम करने वाले लोग, कितना भी आपकी टांग खींचें, वो आपको नीचे नहीं गिरा सकेंगे। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुमको उचित समय पर बढ़ाएगा। उस समय तक, जब तक हमारा वो समय नहीं आता कि वो हमको बढ़ाए, उस समय तक परमेश्वर हम में कार्य करता है। इससे पहले कि वो हमें बढ़ाए, हमारे द्वारा कार्य करे, वो हम में कार्य करता है, हमें बदलता है, हमें अपने ऊपर भरोसा रखना सिखाता है, हमें उसके साथ जुड़े रहना सिखाता है, उसके वचन पर खड़े रहना सिखाता है, उसकी उपस्थिति में रहना, वचन से भरना, आत्मा से भरना सिखाता है, उसके प्रेम में बने रहना, क्षमा करना, आत्मा के फल से भरना सिखाता है। आत्मा का फल यीशु का
स्वभाव है। यीशु का जीवन यीशु के गुण हैं। और परमेश्वर क्या चाहता है? इस आत्मा के फल से हमारा विकास होता रहे, एक आत्मा के फल में हम बने रहें। कई बार गिर जाते हैं, खड़े होकर फिर आगे बढ़ें, खड़े होकर फिर आगे आगे बढ़ें। धर्मी 7 बार गिरता है, फिर भी परमेश्वर उसको क्या करता है? खड़ा करता है। किनको खड़ा करता है? जो गिरे नहीं रहना चाहते। यदि हम गिरे रहना चाहते हैं, गिरे रहना पसंद करते हैं, उस गड्ढे में आनंद लेना पसंद करते हैं, दलदल की कीच में मगन रहना पसंद करते हैं, उसमें रहना पसंद करते हैं, तो परमेश्वर हमारी मर्जी या हमारी इच्छा के विरोध में हमें नहीं उठाता। जब हम उससे मांगते हैं, प्रभु मैं इस गड्ढे में नहीं रहना चाहता, इस गंदगी में नहीं रहना चाहता, इस असफलता में नहीं रहना चाहता, मैं इससे निकलना चाहता हूं, इस पर जय पाना चाहता हूं। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे कैसे रहो जी? कैसे रहो? दीनता से रहो, जिससे वो तुमको कब ऊंचा करेगा? ठीक समय पर, उचित समय पर तुमको बढ़ाएगा। मैं तो इतनी प्रार्थना करता हूं, मैं तो इतने उपवास रखता हूं या रखती हूं, मैं दूसरों से ज्यादा बाइबल पढ़ता हूं या पढ़ती हूं, फिर भी मैं वहीं का वहीं हूं, मैं बढ़ नहीं रहा। जैसे परमेश्वर ने जो वचन में वायदा किया है या मुझे बताया है, उसके मुताबिक, उसके अनुसार परमेश्वर मुझे ऊंचा नहीं कर रहे, मैं तो नीचे ही हूं। उचित समय पर आपको क्या करेगा परमेश्वर? क्या करेगा जी? बढ़ाएगा। ऊंचे बोल सकते हैं आप, कोई ऊंचे बोलने में कोई समस्या नहीं, कोई रोक नहीं, जिससे उचित समय पर तुमको बढ़ाएगा। तो जब परमेश्वर की इच्छा हुई, जब परमेश्वर का समय पौलुस के लिए आया, परमेश्वर ने उसे बदल दिया। जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, जिनके लिए कई बार आप निराश भी हो जाते हैं, सोचते शायद बदलेंगे नहीं, मेरे जीजो पौलुस की तरह परमेश्वर उनको बदलने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर के समय का इंतजार करें। फिर उसके बाद है, जब प्रभु ने अपने आप को उस पर प्रकट किया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जाति में उसका सुसमाचार सुनाऊं, प्रभु प्रकट करता है अपने आप को, उसका कोई उद्देश्य होता है। पौलुस के लिए क्या उद्देश्य है? अन्य जातियों में सुसमाचार सुनाऊं। मेरे अजीजों, हम में से हर एक को प्रभु ने जो चुना है, बुलाया है, हम में से हर एक के लिए उसका उद्देश्य है। इतवार को या वीरवार को आकर कुर्सी गर्म करना या दरी गर्म करना, ये परमेश्वर का उद्देश्य हमारे लिए नहीं है। कुर्सी गर्म होती है जब बैठते हैं, होती है जी? क्या नहीं होती? ये ठंडी होती है। सिर्फ यही सेवा नहीं है कि हर इतवार आए, मुंह खोलें और परमेश्वर अपने सेवक के द्वारा मुंह में दूध डाले, या चिड़ी के बच्चे के अंदर चिड़ी जो है वो चोगा डालती है, ऐसे चोगा डालते रहें 1 हफ्ते के लिए, फिर पेट हमारा आत्मिक पेट भर जाए, फिर भूखे हो जाएंगे, अगले हफ्ते फिर आ जाएंगे। नहीं मेरे चीजों, मसीह की देह के अंग होने के नाते,
वो हमारा सिर है, हम उसकी देह हैं, उसकी देह के अंग हैं। हमारे शरीर में कोई ऐसा अंग है जिसका कोई काम नहीं? क्यों जी मास्टर जी? वो पीछे मास्टर जी हैं, क्यों जी? मास्टर कुलदीप जी, कोई है ऐसा अंग है जी? नहीं, कोई ऐसा अंग नहीं जिसका कोई काम नहीं। जो नाखून है उनका भी काम है, नाक में बाल है उनका भी काम है, वो फिल्टर का काम करते हैं। बाहर हवा में जो गंदगी होती है उसको रोकते हैं। कोई भी अंग है, चमड़ी में हमारी सुराख हैं, उनका भी बहुत महत्व है, बहुत काम है। पसीना निकलता है उसमें से ना। कोई अंग ऐसा नहीं जिसका काम ना हो। तो मसीह की देह के अंग होने के नाते हमारा भी परमेश्वर के राज्य में काम है। परमेश्वर के राज्य में सबके लिए काम है। बेरोजगारी नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं। यीशु ने कहा, आंखें उठाकर देखो कि फसल पकी हुई है। पिता से प्रार्थना करो कि वो क्या भेजे? मजदूर भेजे। उन मजदूरों की आज भी कमी है। परमेश्वर आपको और मुझे मजदूर अपने खेत में बनाना चाहता है कि हम आत्माओं के लिए प्रार्थना करें, आत्माओं के लिए परमेश्वर के तरस से भरकर, आंसू बहाकर परमेश्वर से आत्माओं का उद्धार मांगे, परमेश्वर से अनुग्रह मांगे कि हम आत्माओं को जीत सकें। परमेश्वर की बड़ी योजना आपके और मेरे लिए है। उसकी बड़ी योजना है कि हम में मसीह दिखने पाए, हम जगत की ज्योति बनने पाए, हम पृथ्वी के नमक बनने पाए। हमें से प्रत्येक परमेश्वर के राज्य का राजदूत है कि हम पौलुस की तरह विनती करें। पौलुस कहता, मैं विनती करता हूं कि परमेश्वर से मेल कर लो। ना सिर्फ हमारी बातों से, हमारे कामों से, हमारे जीवन से सुसमाचार का प्रचार हो। तो प्रभु ने पौलुस को चुना, उसका उद्देश्य क्या था? अन्य जातियों में सुसमाचार का प्रचार। यदि आज तक आपने जान लिया है कि प्रभु ने आपको किस काम के लिए चुना है या बचाया है, तो प्रभु का धन्यवाद करें, उसमें बने रहें, उसमें बढ़ें। यदि आज तक आपको मालूम नहीं तो प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझ पर प्रकट कर, मैं जानूं कि मेरा उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए तूने मुझे अलग किया है, किस उद्देश्य के लिए तूने मुझे चुना है, क्या काम तू मुझसे लेना चाहता है। मसीह की देह का अंग होने के नाते मेरा काम क्या है और मेरा स्थान कहां है। सब इस बात की उम्मीद ना करें कि यहां स्टेज पर चढ़कर सब
आराधना करने लगेंगे या सब यहां प्रचार करने लगेंगे। लेकिन इतना जरूरी है कि हर एक को प्रभु ने सेवा दी है। काम हम सब के लिए, यह सेवा हम सब के लिए परमेश्वर के राज्य में है। हम पढ़ेंगे इफिसियों 4 अध्याय उसका 11 से 12 पढ़ेंगे। पहले उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। प्रभु ने संसार में जो कलीसिया है, पूरे संसार में उसके लिए 5 प्रकार के सेवक दिए हैं, जिनका जिक्र यहां है। ये सेवक ठहराने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? अगली आयत, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। पंजाबी में और इंग्लिश में अनुवाद ज्यादा अच्छा है। कोई पंजाबी में पढ़े। फिलिपियों 4 का 12 पढ़ दीजिए। चलो 11 ना पढ़ो टाइम बचाने की खातिर। इफिसियों 4:12, इफिसियों 4:12 है। पंजाबी में पढ़ दीजिए। ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਜੀ? संत सिद्ध होना। संत कौन है? हम आमतौर पर सोचते हैं जिसकी दाढ़ी लंबी है, चोगा है, जिसके हाथ में खूंटी है, हम सोचते हैं वही संत है। नहीं मेरे अजीजों, जिन्होंने उद्धार पा लिया है, पश्चाताप कर लिया है, यीशु को ग्रहण कर लिया है, वो सब परमेश्वर की दृष्टि में क्या हैं? संत हैं, पवित्र लोग हैं। हिंदी में तो पवित्र लोग, ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। पंजाबी में लिखा संत सिद्ध होना। सिद्ध होने का मतलब सियानप में, मैच्योरिटी में बढ़ें, सियाने होते जाएं, मैच्योर होते जाएं। यहां सिद्ध का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जब मैं बिल्कुल 100% बदल जाऊंगा, मुझ में कोई भी कमी नहीं रहेगी, मैं कभी भी परीक्षा में जो है नहीं गिर सकूंगा। इसका मतलब है सियाने हो जाएं, मैच्योर हो जाएं, संत लोग सिद्ध हो जाएं, पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। आगे नहीं बेटे, इस तो पहला थोड़ा पहले पढ़ लो। ਤਾਂ ਜੋ सेवकाई दे लई संत सिद्ध हो। पवित्र लोग किस बात के लिए सिद्ध हो? किस बात के लिए सिद्ध हो जी? सेवकाई के लिए। किस बात के लिए सिद्ध हो? किस बात के लिए सिद्ध हो? हमारा काम तो आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करने में सहायक होना है, वचन के द्वारा, आपकी सेवकाई के द्वारा। लेकिन सेवा के लिए सिद्ध होना है। किसके लिए सिद्ध होना है जी? सेवा के लिए। अब सवाल कीजिए अपने आप से, जब से
आपने प्रभु को ग्रहण किया, तब से अब तक क्या सेवा आपने की है? यह पहचानना इस बात को कि आप सेवा के लिए बुलाए गए हैं। यदि जाना है तो जो प्रभु ने दिखाया, जो वचन दिखाता है, उस सेवा में बने रहें, आगे चलते रहें, बढ़ते रहें। जो जो चलते रहेंगे सेवा का स्तर भी जरा जो है हमारा बढ़ता जाता है, बदलता जाता है। पवित्र लोकां दे द्वारा, संतां दे द्वारा सेवा का काम किया जावे। संत लोग, पवित्र लोग जब सेवा करते हैं, प्रभु की भेड़ होने के नाते वो आत्मिक बच्चों को जन्म देते हैं। चरवाहे का काम भेड़ों को जन्म देना नहीं। चरवाहे का काम क्या है? भेड़ों को तंदुरुस्त रखना, उनको भोजन देना, उनकी रक्षा करना, उनको चेतावनी देना, सही मार्ग पर उनको चलाना। ये चरवाहे का काम है। तंदुरुस्त भेड़ें, जो भेड़ें पहचान लेती हैं कि मुझको सेवा के लिए प्रभु ने बुलाया है, और प्रभु को कहते हैं, प्रभु जो सेवा तूने मेरे लिए रखी है, जिस सेवा के लिए तूने मुझे बुलाया है, चुना है, वो मैं करने के लिए तैयार हूं, मुझ पर प्रकट कर, मुझसे वो सेवा ले। प्रभु उसके लिए तैयार करता है और इस्तेमाल करता है, दूसरों के लिए आशीष बनाता है। उसके लिए कीमत अदा करनी पड़ेगी, उसके लिए कीमत अदा करनी पड़ेगी। पौलुस कहता है, जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, उनको कूड़ा समझता हूं। बहुत सी बातों की हानि उठानी पड़ेगी, दूसरों को जीतने के लिए दीन होना पड़ेगा, अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलना होगा। तो हमें से हर एक सेवा के लिए बुलाया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि ना तो मैंने मांस और लहू से सलाह ली। जब प्रभु अपने वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा कुछ प्रकट करता है, बताता है, तो संसारिक लोगों की सलाह ना लें। वो उसको समझ नहीं सकते और वो आपको सही सलाह नहीं देंगे। अगर सलाह लेना चाहते हैं, परमेश्वर ने जो सेवक ठहराए हैं आपके लिए, या आपके साथ जो मैच्योर, जो आत्मिक सियाने विश्वासी हैं आत्मिक रीति से, उनसे सलाह लें। तो कहते हैं, न मैंने मांस और न लहू से सलाह ली। 17 पद, और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे। यरूशलेम में भी नहीं गया, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। कहां चला गया जी पौलुस? अरब को। कहां चला गया? अरब को। अकेला परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने के लिए, प्रभु की नजदीकी में रहने के लिए पौलुस अरब में चला गया। मेरे जीजो, ये बहुत
जरूरी है कि समय समय पर हम अपने आप को अपने इर्द गिर्द से, यहाँ तक अपने परिवार से कुछ समय के लिए अपने आप को अलग करें, प्रभु के साथ समय व्यतीत करने के लिए। पौलुस पहला कुरिन्थियों 7:5 में कहता है, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले। यहां पति पत्नियों को कह रहा है कि कुछ समय के लिए आपसी सहमति के साथ तुम एक दूसरे से क्या रहो, अलग रहो, कि प्रार्थना के लिए समय ज्यादा मिले। बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए कि समय समय पर हम ऐसा समय अपने जीवन में निर्धारित करें, नियुक्त करें, निकालें, जिसमें हम परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें, उसकी उपस्थिति में रहें। हो सकता है महीने में एक दिन से शुरुआत करें, 3 महीने में 2 दिन, अपने जैसे परमेश्वर अनुग्रह देता है उसके मुताबिक अलग समय व्यतीत करें प्रभु के साथ। बहुत से लोग उपवास रखते हैं, रोजा रखते हैं और फिर उसका प्रचार भी बहुत करते हैं। किसी न किसी तरीके से कोशिश करेंगे कि दूसरे को पता लग जाएगी। क्यों? इसे दूसरे सोचेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सब ऐसे करते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा, कई बार मजबूरी में बताना पड़ता है, मजबूरी में है। ये किसी ने आपके लिए खाना तैयार कर लिया और वो प्यार का इजहार कर रहा है, बहुत जोर लगा रहा है खाना खाओ, हो सकता है आपको बताना पड़े ना। लेकिन कहीं तो ढूंढते रहते हैं समय, वो मौका ढूंढते रहते हैं कि मैं बता सकूं कि मैंने आज उपवास रखा है, रोजा रखा है। और रोजे में, उपवास में सुबह से लेकर रात तक व्यस्त रहते हैं, अपने कामों में, गप्पों में, बातों में। मेरी चीज़ उपवास का तब लाभ है जब आप कुछ समय, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा समय आप वचन और प्रभु की उपस्थिति में अगर आप लगाएं, तभी उपवास का फायदा है। नहीं तो भूखे रहने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। हमारे भूखे रहने से वो खुश नहीं था ना, वो बदलता है, परमेश्वर नहीं बदलता। ये उपवास, प्रार्थना हमें बदलती है। हम ऐसे उस स्थान पर आए जहां परमेश्वर हमारे लिए और हमारे द्वारा कुछ कर सके। यदि परमेश्वर आपके दिल में डालता है, कोई आपके पास स्थान नहीं है, तो आप कभी भी यहां भी आ सकते हैं ना। ऊपर हाल है, नीचे हाल है, उधर भी कमरे हैं, तुम आपकी सहायता कर सकते हैं। या आपके कोई पड़ोस में कोई जगह है जहां आप समय गुजार सकते हैं। तो समय समय पर अपने आप को अलग करना बहुत जरूरी है। पौलुस ने इस बात को, भेद को पहचाना और अरब को चला गया परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने के लिए। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि परमेश्वर ने वहाँ वो सब प्रकाश परमेश्वर ने जो उसको दिया वो अरब में दिया। हो सकता है बाद में भी दिया होगा, बहुत सी बातें बताई होंगी, लेकिन और अब अरब में जब वो अकेला था, परमेश्वर ने
उसकी शुरुआत की होगी। और न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। अठारह पद में फिर गलातियों 1:18, फिर 3 वर्ष के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया और उसके पास 15 दिन तक रहा। कैफा पतरस का नाम है, कैफा, परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ याकूब से मिला, याकूब को छोड़ प्रेरितों में से किसी से ना मिला। जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं देखो, परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूं कि वे झूठी नहीं। इसके बाद मैं सीरिया और किलिकिया के प्रांतों में आया, पर यहूदिया की कलीसियाओं ने जो मसीह में थी मेरा मुंह कभी नहीं देखा था, परंतु यही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था वह अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नष्ट करता था, और वे मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। तो उसके बाद हम देखते हैं 3 साल के बाद वो कैफा और याकूब को यरूशलेम में मिला। मेरे अजीजों, हमारे जीवन में ऐसा यही नहीं कि सिर्फ हम हर समय अकेले ही रहें, अकेले ही प्रार्थना करते रहें, अकेले ही प्रभु के साथ जीवन व्यतीत करें। समय होता है जब हमको दूसरों के साथ भी संगति करनी है, दूसरों के साथ भी मिलना जुलना है। जब हम दूसरों के साथ मिलते हैं, संगति करते हैं, दूसरों से हम सीखते हैं। और कई बार जब हम दूसरों से मिलते हैं तो हमें अपनी कमियां कमजोरियां पता लगती हैं, दिखती हैं। कई बार जब हम अकेले रहते हैं ना, कुएं के मेंढक की तरह हम समझते हैं सारी दुनिया हम जानते हैं, कोई हम में कमी नहीं। लेकिन दूसरों के साथ संगति करना समय समय पर। इब्रानियों 10:25 में प्रभु का दास क्या कहता है? एक दूसरे के साथ इकट्ठे होना ना छोड़ो, एक दूसरे के साथ इकट्ठे होना ना छोड़ो, जैसा कि कितनों की रीति है, और एक दूसरे को समझाते रहें। एक दूसरे के साथ इकट्ठे होना ना छोड़ें। अच्छा होगा यदि आप हफ्ते में एक दिन, यदि 2-3 परिवार एक ही गांव में हैं, आप इकट्ठे हों। विशेष तौर पर जो एक ही चर्च में जुड़े हुए हैं, अगर कोई दूसरा भी आना चाहता है उसको भी ले ले, लेकिन चौकस रहना, सावधान रहना है कि कौन सी चीज दूसरे की हमें लेनी है, कौन सी नहीं। इकट्ठा होना शुरू करें। कुछ हमें से 1-2 गांव में ऐसा शुरू किया था, मालूम नहीं कि आजकल हो रहा है। मेरे ख्याल शायद आजकल गुणाचौर में हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब दोबारा शुरू करेंगे। हो रहे हैं हफ्ते में एक दिन। अच्छा, अच्छी बात है। हफ्ते में एक दिन इकट्ठे हुआ करें, और प्रार्थना के बाद 1 घंटा प्रार्थना और 1 घंटा गप्पे या निंदा, या ये सूट क्या रेट मिला है, रंग अच्छा है बुरा है, ऐसी बातें नहीं। यहां क्या लिखा है? एक दूसरे को समझाते रहें।
इकट्ठे हों तो एक दूसरे को क्या करते रहें? समझाते रहें। क्या समझाते रहें? तरक्की की बात है, विश्वास में, वचन में बने रहने की बात है, प्रभु में दृढ़ होने की बात है। कैसे प्रभु में बने रहना है, कैसे बढ़ना है, एक दूसरे को समझाते रहें। कैसे परीक्षाओं पर जय पानी है, यदि कोई भाई बहन गिर गया तो कैसे उसने उठना है, निकलना है, एक दूसरे को समझाते रहें। यहां भी संगति खत्म होने के बाद जब चाय पीते हैं, प्रार्थना क्या करें? प्रभु मेरे भाई या बहन के लिए मुझे कोई ऐसी बात दे, मेरे मन में डाल, मेरे द्वारा कोई ऐसी बात दूसरों के साथ मैं बांट सकूं जो उसके लिए आशीष का कारण हो। ये नहीं कि इकट्ठे होकर ग्रुप बनाकर एक दूसरे की बुराई सुने, किसी की बुराई सुने, है ना, किसी ने किसी के साथ क्या किया ये सुनते रहे। नहीं नहीं नहीं, समझाते रहें, एक दूसरे की तरक्की का कारण बने, एक दूसरे को समझाते रहें। तो पौलुस यहां हम देखते हैं कि वो भी जो है पहले अकेले रहा और फिर दूसरे सेवकों को भी मिला। हर चीज का समय, अकेले प्रभु के साथ समय गुजारने का समय भी है और सबके साथ, दूसरों के साथ मिलकर समय गुजारने का समय भी, उसको संगति कहते हैं। संगति का एक महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन हम इसको जितना इसका महत्व है हम नहीं देते। देखिए प्रेरितों का काम हाँ 2:42, प्रेरितों का हम 2:42 यहां लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लौलीन रहे। लौलीन का मतलब लगे रहे, बने रहे, करते रहे। क्या करते थे जी अरम की कलीसिया के लोग, विश्वासी? प्रेरितों से शिक्षा पाते थे, जैसे आप शिक्षा पा रहे हैं। शिक्षा पाने, और दूसरी बात क्या है? संगति करने। क्या है जी दूसरी बात? संगति करने, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करना, आत्मिक अनुभवों को बांटना, एक दूसरे की तरक्की की बात करना, संगति करने और रोटी तोड़ने, जो प्रभु भोज हम करते हैं, और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। आज ये संगति करना जो है ना, ये इस क्षेत्र में भी हम बहुत कमजोर हैं, और यदि करते भी हैं, मिलते भी हैं, तो एक दूसरे की तरक्की की बात नहीं, समझाने की बात नहीं, दूसरों की कमियां, बुराइयां, निंदा, ये करते हैं। उससे उठने की जरूरत है, उससे पश्चाताप करने की जरूरत है। एक दूसरे को समझाते रहें। क्या करते रहिए? एक दूसरे को समझाते रहें। कैसे? प्रभु में हमें बढ़ना है। कैसे?
आत्मिक तरक्की करनी है, कैसे जय में चलना है, कैसे परीक्षा पर जय पाना है, एक दूसरे को समझाते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। हम सब खड़े हो जाएं थोड़े समय के लिए।